यार मैंने ना सुना है कि लॉन्ग टर्म के लिए जब भी शेयर मार्केट में कोई निवेश करता है ना तो वो तगड़े रिटर्न्स बनाता है। लेकिन यहाँ पर तो भी कुछ हिडन एंगल्स होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं होता है ना तो बहुत सारा नुकसान आप कर बैठते हो। आज की इस वीडियो को अंत तक देखेगा बिकॉज मैं 4-5 ऐसे सीक्रेट्स आपको बताऊंगा जो विद एग्जाम्पल्स बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो मैंने खुद की आंखों से देखा हुआ है वो बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी गलतियां हैं आपको नहीं करना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली अभी जिस तरह का बाजार हो रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है, उसमें तो जानना और ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। IVRCL करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी थी और भारतीय शिपयार्ड करके एक शिपिंग कंपनी थी। 2012 की बात है, हर कोई इनके बारे में चर्चा करता था। एवरी पर्सन, एवरी न्यूज चैनल, एवरी रिटेलर, क्योंकि पैसा भी इससे काफ़ी सारा बन रहा था। अब अचानक से क्या हो गया, 2010, 9, 12 तक तो अच्छा पैसा बन रहा था, लेकिन इनका जो कर्जा या फिर डेट था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और इसी चक्कर में रिटेल तो ज़्यादा सोच नहीं रहा था बिकॉज स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इंस्टीट्यूशन सोच रहे थे। वो लोग इतना क्रेजी नहीं हो रहे थे और वो धीरे धीरे डंप कर रहे थे। अचानक से एक दिन ये लोग अपना इंटरेस्ट पे करना रह गया, मतलब दे कुडंट पे देयर इंटरेस्ट, जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट नहीं भर पाए थे। एज अ कॉन्सिक्वेंस अचानक से सेलिंग आई, एसेट्स का भी अपने ये फ़ायदा नहीं उठा पाए। सूनर ये NCLT में पहुंच गए और बाद में सस्पेंड हो गए फॉर ट्रेडिंग। मतलब अगर आपने इनमें 1 लाख रुपीस भी डाले होते तो आज के समय पे वो जीरो होते। अगर आप इसको एवरेज भी करते होते तो भी आप एक बड़ा चंक ऑफ मनी लूज कर गए होते। और आई एम प्रिटी श्योर कि इस तरह के बाजार में आप में से काफ़ी सारे लोग ये गलती कर रहे हो। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक सीक्रेट टू आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल NCLT स्टॉक, NCLT में जो जाने वाला है, एक सीक्रेट उसको समझने का ये है, अगर आप किसी कंपनी के डेट देखते हो और वो डेट या कर्जा बढ़ते जा रहा है और बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा कुछ धमाकेदार नहीं है। याद रखिए, बुल मार्केट में जब पैसे का इन्फ्लो होता है, डेट बढ़ने के बावजूद ये शेयर मार्केट में भागते हैं, लेकिन जिस दिन ये डेट पे करना रह जाता है उस दिन दे एक्चुअली फॉल लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स और हालत खराब हो जाती है। तो पहला मिस्टेक आपका ये हो गया। दूसरा, हम एक बायस बना के चलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, 2007 और 2008 में यूनिटेक नाम की एक कंपनी वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज मानी जाती थी। 500-550 के बीच में मिलता था। सुजलॉन, जी हाँ आपका चहेता, 459 पे। भेल 2003-2008 में इसने करीब करीब 10 टाइम्स रिटर्न दिया, जिसके चक्कर में लोगों का क्रेज बढ़ गया और ये एक टाइम के लिए प्री स्प्लिट 1800 पे भी गया था। चार्ट्स पे आपको नहीं दिखेगा, प्री पोस्ट स्प्लिट आपको नहीं दिखता। बट आज 14 ईयर्स हो गए और अभी तक ये स्टॉक्स रिकवर नहीं गए। 14 ईयर्स। इशू लोगों के साथ ये था कि हम एक बायसनेस बना लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर पास्ट में किसी स्टॉक ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है तो आगे चल के भी गारंटीड वो परफॉर्म करेगा। सीक्रेट तो मैं आपको अब बताता हूँ। सीक्रेट ये है कि जो भी प्रीवियस बुल रन होता है उसके 70% स्टॉक्स, जी हाँ 70% स्टॉक्स या चैंपियंस कह लो, वो रेयरली नेक्स्ट बुल रन में परफॉर्म करते हैं। आप खुद इतिहास गवाह है, आप जाके देख लो। आप खुद एक सिंपल सा कभी ऑब्जर्व करना, जब से HDFC बैंक लास्ट 3-4 साल से लोगों ने इतने ज़्यादा चर्चे किया, अरे HDFC बैंक, इफ़ यू हैड पुट 1000 रुपीज़ यू हैड गॉट 1 करोड़ रुपीज़, फलाना डिमका आलू पटाटा। जब से लोगों ने बोलना शुरू किया है, बेचारा HDFC बैंक उतना परफॉर्म ही नहीं करा। आप बोलोगे नहीं, थोड़ा बहुत तो चला, 10-20% तो चल जा रहा था बुल मार्केट में। भाई साहब उसके पीयर के साथ कंपेयर करो। ICICI बैंक देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कोटक बैंक देख लो कहाँ, एक्सिस बैंक देख लो। ऑल दीज बैंक्स हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड। इनफैक्ट 2 बजे के बाद, लंच के बाद आना, वो वाली बैंक ने भी परफॉर्म कर लिया। गेस कर लिया तो कमेंट्स में बता देना। पॉइंट ये है कि भाई जब भी प्रीवियस बुल रन का कोई मास्टर होता ना, वो नेक्स्ट वाले में कर सकता है लेकिन उतना नहीं करेगा। ये यूजुअल एक ऑब्जर्वेशन है। आई नो इस तरह के बाजार जो अभी चल रहा है, वोलेटिलिटी इतनी बड़ी है, ये सारी चीज़ों में जज करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आ जाती है। खुद ही आप देख लो, इंडेक्स अपने टॉप से 23-24% जब गिरा, आप लोगों के काफ़ी सारे स्टॉक 60-65% गिरने लग गए, डिस्पाइट कि मार्केट अभी 16,000 के पास है, 16,000 के पास है। आपके पक्के से कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो भारी नुकसान में होंगे। बाय द वे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका कौन सा स्टॉक है, कितना हाईएस्ट नुकसान अभी एट द मोमेंट जब ये वीडियो देख रहे हो चल रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि थोड़ा ना हमारे सारे लोग मिल बांट के थोड़ा दुख बांट ले। और बाय द वे वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इससे प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों के लिए हर दिन एक अच्छा वीडियो बनाने का। आगे चलते हैं।
अब आगे मैं आपको और 2 से 3 सीक्रेट बताता हूँ, बट मुझे पता है कि इस तरह के समय में भी आप लोग काफ़ी पैनिक में, आप डरे हुए हो क्या करा जाए। स्पेसिफिकली ये जो रशिया यूक्रेन के बाद ना ये इन्फ्लेशन की वरीज और बढ़ गई हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएंगी ऐसा सुनने में आ रहा है, और ये जो स्पेसिफिक पेन है ना ये स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग थोड़े कंफ्यूज्ड है कि हम ऐसे मोमेंट में स्टॉक्स कैसे पिक करें, क्योंकि जो भी पकड़ रहे हैं वो और 4-5 दिन बाद 10% गिर जा रहा है, 5 दिन बाद 10-20% गिर जा रहा है, और हम और पैनिक हो जा रहा है क्योंकि हम पैसा उधर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। पहली चीज़ तो हाई बीटा स्टॉक से अपना एक्सपोजर हटा दो। हाई बीटा स्टॉक कैसे होता है? आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। हाई बीटा मतलब जो एक आध खबर के बाद भी सेंसेक्स अगर 2% चढ़ता है तो ये 20% चढ़ जाते हैं। तो भाई जब ऊपर जाते हैं जिस स्पीड से तब तो मज़ा आता है, तो नीचे भी तो उसी स्पीड से आएंगे ना। तो जो स्टॉक 10-10, 15-15, 20-20%, 20-20% से भाग रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा सतर्क रहो। दूसरा चीज़, हाई प्लेज्ड स्टॉक्स। जी हाँ, वहाँ से अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लो जनाब। जो देखो हाई एक्सपोजर मतलब प्लेज एक्सपोजर की मैं बात कर रहा हूँ। देखो प्लेज स्टॉक्स के बारे में अपन ने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताया, फंडामेंटल एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट देखो, वहां से सीख जाओगे। प्लेजिंग अगर बढ़ रही है इस तरह के बाजार में तो बच जाओ, मतलब वो अपने डेट्स पे नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ना, अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करो। आप इंस्टेड ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक आप बंडल के साथ जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप जा सकते हो लो कॉस्ट स्मॉल केसेस, जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग हो गया, इनके साथ अगर आप जाते हो तो देखो मेन चीज़ क्या हो जाती है कि इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं उसमें सारे जो एसेट क्लास मेजर वो उधर कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 मेजर एसेट क्लास है, कौन से? डेट हो गया, इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, तीनों उधर कवर्ड है। तो आप एसआईपी मोड में इधर आराम से निवेश कर सकते हो। प्लस आपको अभी जो मैंने लेटेस्ट इनके अपडेट देखे तो स्मॉल केस पे आप XIRR भी देख सकते हो, जस्ट लाइक आप SIPs म्यूचुअल फंड में देखते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। आपको लाइव डेटा के बेसिस पे सारे अब चार्ट्स दिखेंगे। रीबैलेंसिंग का भी टाइमलाइन देख सकते हो, जब जब मैनेजर्स ने रीबैलेंस किया वो भी देख सकते हो। प्लस आपकी जो स्मॉल केस जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो उसका पूरा हिस्ट्री भी देख सकते हो, और भी काफ़ी एक्साइटिंग फीचर्स हैं। तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट करो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर सिप करो, लमसम एक बार पे मत करो, आप मंथ ऑन मंथ, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मैं कहूंगा कि आप सिप करो। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार और क्या तरीके हैं जिससे हम पता कर सकें कि स्टॉक्स में कुछ गड़बड़ी है या क्या उसमें देखा जाए, तो अब मैं उसके भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। 2005 2006 में अगर आपने मान लो TCS में लगाया, इन्फोसिस पे लगाया, विप्रो पे लगाया, एशियन पेंट पे लगाया, किसी भी क्वालिटी स्टॉक पे अगर लगाया, तो वो 2008 में तो गिरा था ऑब्वियसली, बिकॉज लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, ग्लोबल पैनिक मचा, मार्केट गिरा, तो आपका ये भी गिरा। उस समय पे और भी कुछ कंपनीज थी, जैसे यूनिटेक के मैंने बताया, ADAG ग्रुप था, आरकॉम, आर पावर, ये सारे थे। एक और कंपनी थी रियोच करके, RIOCH, वो तो अभी सस्पेंडेड है, ट्रेड भी नहीं होती है। ये सारी कंपनीज कभी रिकवर नहीं कर पाई, और जिनने इसमें पैसा लगाया वो हमेशा लूज किया। आप एक चीज़ समझो, मार्केट जब टर्मोइल पे है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको ये नहीं देखना कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स खरीदने हैं। या तो आप किसी मैनेजर या इंडेक्स के बेसिस पे निवेश करोगे, या फिर आपके पास दूसरा एक तरीका होता है, आप जाके स्टॉक खोलो। आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, टिकर टेप है, स्क्रीनर है, काफ़ी सारे हैं, आप वहाँ पर जाओ, देखो डेट ज़्यादा तो नहीं है, आप देखो ROE स्टैंडर्ड अच्छा बढ़ रहा है कि नहीं, ROCE कैसा है, डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करो, बैलेंस शीट एक बार देख लो, प्लेजिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देख लो, और उसके बाद जो अच्छे टॉप 15-20 स्टॉक्स आते हैं उसमें निवेश कर लो। वो भी गिरेंगे, मार्केट जब गिरेगा, मार्केट अगर 30-35% गिरेगा तो वो भी गिरेंगे, लेकिन रिकवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखो, जब मार्केट गिर रहा है तो सिर्फ ये मत देखो कि अच्छा ये 80% गिर गया और खरीद लेते हैं, ये बेवकूफ़ी है, ये सारी चीज़ें मत करो। एक और चीज़ है, सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, गवर्नेंस देखते ही नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, शॉर्ट टर्म पे क्या होता है कि गवर्नेंस को मार्केट ही इग्नोर कर देता है, बिकॉज मार्केट शॉर्ट रन में तो क्या होता है, वो वॉरेन बफेट सर का कुछ कोट है ना, वो क्या मशीन याद होगा तो कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा कि इन शॉर्ट रन दिस इज दिस मशीन, इन लॉन्ग रन ये है वोटिंग मशीन, कुछ ऐसा करके। सिंपल सारांश में अगर मैं बताऊं कि छोटे अवधि में जब आप कुछ मंथ्स का देखोगे तो ये सब भी मैनिपुलेशन से चढ़ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में
आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगर इशू है तो आप फंस जाओगे। तो ऐसी कंपनीज जिसमें बार बार कुछ केस आ रहा है, स्कैंडल आ रहा है, उनसे थोड़ा सा दूर रहो। ऐसे कोई कंपनी जानते हो तो बताओ भाई, हमको भी पता रहना चाहिए। तो ये चीज़ फाइनली आपको एक चीज़ समझनी है। बाय द वे, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ना, ये अपने जो वेबसाइट पे अपन ने इन्वेस्टिंग का भी मॉड्यूल बनाया ना, उस पर भी ये चीज़ अपन ने मेंशन की, इस पर एक डेडिकेटेड चैप्टर है उस पर। एनीवेज, फाइनली आपको एक चीज़ समझनी है कि सीमेंट से, मेटल से, इन सब से पैसा बनाना है तो कभी भी लॉन्ग रन के लिए इसको होल्ड मत करो। आप बोलो हैं ये क्या बोल रहे हो, लॉन्ग रन के लिए होल्ड मत करो। एग्जैक्टली, आपने सही समझा। जाके चेक करो सेल का लाइफ टाइम का चार्ट, एसीसी का लाइफ टाइम का चार्ट, अंबुजा का लाइफ टाइम का चार्ट, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको समझना पड़ेगा ये सारे स्टॉक सिक्लिकल इन नेचर होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 2007 में जो सेल ने हाई बनाया वो आज तक नहीं टच किया। वो छोड़ो, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बनाया था 2010 का, वो भी आज तक नहीं टच किया है। बट हमने हमारे लाइव वीडियोस में 2019 में एंड के तरफ बताया था, आप जाके चेक कर सकते हो, अपने इसमें पब्लिकली अवेलेबल है, कि चाइना का पूरा केस स्टडी समझा के हमने बताया था कि मेटल्स में जोश दिख रहा है, यहाँ से पलटाव आ सकता है। दिसंबर के आसपास है, नवंबर दिसंबर के आसपास अपन ने बोला था। वहाँ से आप देख लो, टॉप मेटल्स 5 से 6 गुना मिनिमम हो गए। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेटल्स, सीमेंट्स, इवन केमिकल्स फॉर दैट मैटर, जब आप इन सेक्टर्स में जाते हो निवेश करने, तो आपको सिक्लिकल के हिसाब से देखना पड़ेगा। और साइकिल्स को अगर अच्छे से समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आने वाले किसी वीडियो में मैं साइकिल्स के बारे में भी आपको समझाऊंगा। साइकिल मतलब वो वाली साइकिल नहीं, इनकी कमोडिटी साइकिल। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।